नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हरविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स प्रॉपर्टी मॉल। गला खराब है लेकिन काम तो करना ही है। जब घर से सुबह चलते हैं तो मैं कहता हूं बच्चों को कि आप मालिक हैं और मैं आपका नौकर हूं। आप एंजॉय कर रहे हैं और मैं जा रहा हूं आपके लिए कमाने। तो आप मालिक हुए, मैं नौकर हुआ, और मैं बिना तनख्वाह का नौकर हूँ। आपसे तनख्वाह भी कोई नहीं लेनी, उल्टा आपको देना है, लेना नहीं है। तो यही हालात हर इंसान का है। जब भी आप घर से सुबह निकलते हैं अपने कारोबार में, अपनी जॉब के लिए, तो ये सब कुछ आप अपने बच्चों के लिए करते हैं। तो आप ना चाहते हुए भी, ना जाने, उनके गुलाम हैं, उनके नौकर हैं। और वो उस पैसे से जो आप इतनी मेहनत से करते हो, कमाते हो, तो ये सच्चाई है। चलिए खैर, ये युगों युगों से चलती आ रही है, ये कोई आज नई बात नहीं है। और वो कहते हैं, हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा है कि जो भी जन्म होता है किसी का कहीं पे, तो देने लेने का संबंध होता है कि जिसने आपसे लेना होता है वो आपके घर में बच्चा बन के पैदा हो जाता है। फिर आप सारी जिंदगी उसको देते रहते हो, देते रहते हो, देते रहते हो और खुशी देते हो। और इसी तरीके से ये जन्मों का चक्कर चल रहा है। चलिए, अब आपको जो जिंदगी जी है हमने, या जो जिंदगी मिली है हमें, उसके अंदर जो एक रिक्वायरमेंट है घर की, जैसे ये एक अभी घर बन रहा है, बना था लेकिन इसका पेंट वेंट उतर गया है। और इस तरफ भी एक अंडर कंस्ट्रक्शन घर है। ये अभी सड़क डाली है, अभी टाइल सामने पड़ी है। तो एक पुरानी कॉलोनी थी जो पुडा अप्रूव्ड थी, जिसको हम रेरा अप्रूव्ड कहते हैं। तो ये लेकिन पहले ही इसमें पॉपुलेशन ना होने की वजह से ये घर बनाया, लेकिन यहाँ पे शिफ्ट नहीं किया। जब शिफ्ट नहीं किया तो पेंट जो है वो आउटडेटेड हो गया, लेकिन अंदर से ठीक है, लेकिन बाहर से जो है वो इस तरीके से हो गया। और वो सामने, बिल्कुल सामने गाड़ियां चल रही हैं, वो मेन हाईवे है। और ये एक गली है, ये आपने देखा अभी यहाँ पे ईंटें, अभी इसकी डेवलपमेंट दोबारा से शुरू हो चुकी है। यानी कि अब इस इलाके में बाहर आ चुकी है, कॉलोनियां ही कॉलोनियां आ चुकी हैं, कॉलोनियां ही कॉलोनियां आ चुकी हैं। तो अब ये चल पड़ा है। तो इसीलिए अब दोबारा से बिल्डर का भी इंटरेस्ट बन गया, क्योंकि उसने अप्रूवल करा रखी थी, बिक नहीं रहा था प्लॉट्स, क्योंकि शहर के थोड़ा बाहर थी। लेकिन जैसे जैसे शहर बढ़ते हैं, एक्सपैंड होते जा रहे हैं, और जो शहर के अंदर का कंजेशन है, गाड़ियों की पार्किंग की समस्या आती है, तो लोग शहर से बाहर मूव होना शुरू हो गए। तो अब इस इलाके के, इस रोड के भाग्य खुल चुके हैं और यहाँ पे नई नई कॉलोनियाँ आ रही हैं। तो पुराने बिल्डर का भी हौसला बढ़ गया, तो उसने भी डेवलपमेंट शुरू कर दी। तो अब ये टाइलें और पड़ी हुई हैं। अब ये सारी की सारी इस तरीके से, वो सामने मेन रोड से रोड आ रही है और इस पे सारी की सारी नई टाइलें लगनी शुरू हो चुकी हैं। तो बिल्कुल सामने जैसे ही वो हाईवे है, हाईवे से अभी वो सामने ट्रक दिखाई पड़ रहा होगा, वो ट्रक यहाँ से जाएंगे तो मेन नेशनल हाईवे आ जाएगा, दिल्ली चंडीगढ़ वाला। और यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर के ऊपर आपको नेशनल हाईवे मिल जाएगा। अब ये जो रोड है सामने, वो बिल्कुल सामने, वहाँ से यहाँ ये 200 मीटर भी नहीं होगा, बिल्कुल हाईवे से एंट्री है, वहीं से कॉलोनी स्टार्ट होती है। तो ये 5.5 एकड़ की कॉलोनी है, जिसके अंदर इन घरों के पीछे भी घर है, उस तरफ भी घर है, 2 गलियां हैं, ऐसे आगे दुकानें हैं। अब ये जो कॉलोनी है, इसके जो आसपास नई कॉलोनियां आ रही हैं, किसी का रेट 12,000 रुपये गज है, किसी का 13,000 रुपये गज है, लेकिन यहाँ पे जो आपको प्लॉट मिलेगा वो 10,800 के आसपास इनकी डिमांड है। थोड़ा बहुत ऑन टेबल शायद नेगोशिएशन भी हो जाए, लेकिन 10,000 से ऊपर आपको अगर यहाँ पे गज का प्लॉट मिल जाएगा, तो 100 गज के, 100, 125, 150 गज के यहाँ पे प्लॉट है, तो 100 गज का प्लॉट आपका बन गया 10 लाख का। तो जितनी ये कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, इतनी कंस्ट्रक्शन आपका तकरीबन 10 लाख में हो जाएगी, और 20 लाख में आपका अपना 2 बेडरूम का घर यहाँ पे बन जाएगा। तो यही सोच थी
कि इतनी सर्दी में भी हम ट्रैवल करके ऐसी लोकेशनें ढूंढते रहते हैं कि चलो किसी का भला हो जाए। अभी भी रास्ते में आता हुआ मैं फ़ोन के बता रहा था किसी बंदे से, और मैं उनको कह रहा था कि आपने जो प्रॉपर्टी ली है वो आपने रॉन्ग साइड ले ली है, यानी कि जहाँ पे आप रहते हो उससे 25 किलोमीटर दूर जाके आपने एक प्रॉपर्टी ली है, वो बिल्कुल क्रॉस साइड है। तो बेटर है कि आप उसको, अभी आपने बयाना ही करा है, वो हम बिल्डर से बात करके रिफंड करा देंगे। तो आप जिस तरफ आप काम करते हो उसी तरफ, यानी कि इस तरफ आप, उनका काम इसी रोड के ऊपर है, तो यहीं पे अगर आप यहाँ ले लें तो वहाँ पे 1 बेडरूम का आपने फ्लैट लिया है 16-17 लाख रुपए में, तो यहाँ 20 लाख में आपका घर बन जाएगा अपना इंडिपेंडेंट। और वहाँ पे सिर्फ फ्लैट है 1 बेडरूम का, यहाँ 2 बेडरूम का खुला घर बन जाएगा। तो अभी ये जो हमारी सोच है, अभी उनको पता नहीं अच्छा लगे कि नहीं लगे, लेकिन हमारी क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज होने की वजह से हमें लगता है कि उनको ये चीज़ ज़्यादा सूट करेगी। और ये इसके पीछे भाव जो था, मैं अपने एम्प्लॉय से बात कर रहा था कि यार हमें प्रॉफिट नहीं देखना है, हमें ये देखना है कि किसी का लॉन्ग टर्म में नुकसान ना हो जाए, दुआएं लेनी है, वो अल्टीमेट हमारे काम आनी है, बाकी चीज़ें नहीं रह जानी है। तो लेकिन यंग एज में ये समझ नहीं आता कि दुआओं की वैल्यू क्या होती है। तो चलो, मेरे को समझ आ तो मैं तो उसको ध्यान में रख के ही काम करता हूँ। तो ये दुआएं लेने वाली बात है कि अगर किसी का बेचारे का बजट कम है और वो चाहता है मेरा अपना घर हो जाए, तो क्योंकि शहर अब बढ़ रहे हैं, आगे आगे बढ़ रहे हैं, तो आने वाले समय में ये इतने का, इसका डबल रेट हो जाएगा, तो तब बंदा ये ले नहीं पाएगा। लेकिन आज लेके, जैसे इन्होंने ले लिया है, इससे पहले लिया था, तो इनको तो और सस्ता पड़ेगा। अब ये बना है कोई बात नहीं, पड़ा है कोई बात नहीं, लेकिन अब जब यहाँ डेवलपमेंट शुरू होगी, अब जब और घर आ जाएंगे, तो जो आज बनाएंगे, मान लीजिए आज कोई 20-22 में बनेगा, तो इनको तो 12-13 लाख का बना हुआ था, क्योंकि पुराना बना हुआ था, तो आज इनको वो 8-9 लाख रुपए प्रॉफिट हो रहा है पड़ी चीज़ का। तो प्रॉपर्टी कैसी चीज़ है, अगर पड़ी भी रहे तो उसमें आपको प्रॉफिट लेटर ऑन सूनर आना ही आना है। कई बार की प्रॉपर्टी में आपको थोड़ा 10 साल वेट करना पड़ता है, कई बार 15 साल वेट करना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको लॉस होगा अगर आप पेशेंस रखेंगे तो जैसे यहाँ पे पुराने बिल्डर ने कॉलोनी काटी और वेट किया, अब टाइम ठीक आ गया है, तो जो अब बायर है, अब सामने अगर 13-14 लाख में मिल रहा है, यहाँ 10 लाख में मिल रहा है, तो आज भी 3 लाख का फायदा आपको हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात, हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सोचते हैं कि जैसे इन्होंने लेके छोड़ दिया, उसके आज 7-8 लाख बढ़ गया, अगर आप भी लेके छोड़ देते हैं, सपोज 10,000 में आपकी डील होगी और आपने 10 लाख का प्लॉट लेके छोड़ दिया, अब आने वाले समय में एक्सपेंशन और होगी, और सारी जो जितनी भी ज़मीनें हैं सब पे कॉलोनियाँ आ जाएंगी, मार्केट बन जाएगी, तब डेफिनेटली 10 का 15 तो हो ही जाएगा, इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, क्योंकि 12-13 लाख तो आज का रेट ही है, तो 2-3 लाख बढ़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो 50% ग्रोथ तो कन्फर्म है ही है यहाँ पे कि आपकी हो जाएगी आने वाले 1-2 साल के अंदर अंदर, 10 का 15 तो 100% कन्फर्म है। अब थोड़ा और वेट कर लेंगे तो 10 का 20 भी हो जाएगा, भी कोई बड़ी बात नहीं, आज से 5 साल के बाद 20 लाख रुपए की वैल्यू भी बहुत कम रह जाएगी। तो उसके हिसाब से ये एक इन्वेस्टमेंट के तौर के देखा जाए तो भी एक अच्छी ऑप्शन है। रेरा अप्रूव्ड है, कोटा अप्रूव्ड है, एसबीआई से लोन हो रहा है। अगर आप 10 लाख का प्लॉट ले रहे हैं, उसमें 6-7 लाख रुपए लोन हो जाएगा, तो जेब से तो 3-4 लाख ही जा रहा है, तो उस हिसाब से भी ये ठीक चीज़ है। अब इतनी सस्ती चीज़ की प्रॉपर्टी के अंदर कई बार हम फ़ोन पे हम पूछते हैं कि सर वहाँ पे मॉल है आसपास, वहाँ पे ये चीज़ें हैं, तो वो चीज़ें जब सस्ती प्रॉपर्टी में हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। हम अगर 200 रुपए के शूज़ लें और उसका कंपैरिजन करें 5,000 वाले शूज़ के साथ, तो वो तो नहीं हो पाएगा ना। 200 रुपए की शर्ट लें और 2,000 की शर्ट के साथ उसका नहीं कंपैरिजन हो पाएगा। तो अगर आपका टेस्ट अच्छा है, अगर आप लेविश चीज़ें, क्लब हाउस ढूंढ रहे हैं, ये चीज़ें, पार्कें होंगी, वो होंगी, तो ऐसी चीज़ें सस्ते में नहीं होती हैं। तो हमें पहले ही समझना चाहिए कि भाई ये तो इन्वेस्टमेंट है, या एक लोअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास बंदों के लिए बनाई हुई कॉलोनी है, तो इसमें पैसे कम है, इसीलिए फीचर नहीं है। अगर हम फीचर बढ़ा देंगे तो पैसे बढ़ जाएंगे, तो यही इसी का रेट 20,000 हो जाएगा, फिर हमें महंगा लगना शुरू हो जाएगा। तो उस हिसाब से ये ठीक नहीं है कि हमें जी बहुत लेविश चीज़ें मिल जाएंगी। हाँ, आने वाले समय में चीज़ें ऐड ऑन होती जाएंगी, होती जाएंगी, होती जाएंगी। अब बड़े ऐसे शहर की कॉलोनियाँ हैं पुरानी, जहाँ पे बहुत कम पार्क हैं,
और मैंने देखा है कि ऐसा बढ़िया सेक्टर है वहाँ पे, पार्क जो बड़े हैं वहाँ कोई माली को 500 रुपये नहीं देता, झाड़ वहाँ पे खड़े हो रखे हैं, तो हर बंदा चाहता है कि कोई और आके मेरे घर का पार्क को मेंटेन करे, 500 रुपया हम सब लोग मिलके ना दें। तो ऐसी भी चलो नेचर बन चुकी है हमारी, पता नहीं क्यों भगवान हमें सम्मति बख्शे। तो ये वाली जो कॉलोनी है ये परफेक्टली उनके लिए अच्छी है जो कम सैलरी है जिनकी, और वो चाहते हैं कि अपना घर बना लें, थोड़े से पैसे देके लोन ले लें। और यहाँ पे क्योंकि एसबीआई भी अप्रूव्ड कॉलोनी है तो एसबीआई भी लोन दे रहा है, तो लोन की कोई समस्या नहीं है और लीगल है। तो हमारी तो कोशिश होती है कि लीगली दिखाएं। तो ये लीगल प्रॉपर्टी है, इन्वेस्टमेंट आप निश्चित तो कर सकते हैं, आपको डेड नहीं हुई इन्वेस्टमेंट होगी आपकी, आपको प्लस 150% ग्रोथ तो यहाँ पे कन्फर्म है अगर आप लेते हो तो। और मैंने बता ही दिया कि मेन हाईवे से 2 किलोमीटर दूर है, हाईवे बिल्कुल जो चल रहा है उससे ये मतलब उसके ऊपर ही है कॉलोनी, फ्रंट पे गेट बन जाएगा और ये मेन रोड के ऊपर कॉलोनी है। तो जो प्लॉट मिलेंगे आपको यहाँ मिलेंगे, यानी कि 200 मीटर मेन रोड से अंदर, जो कॉलोनी के अंदर गेट मेन रोड पे ही है, लेकिन आपको जो प्लॉट है यहाँ आके मिलेगा। तो यहाँ 150 गज के भी हैं, 125 गज के भी हैं, 100 गज के भी हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके काम की होगी। और वो एक शेर आ रहा था याद कि दायरों में कट रहा है आदमियत का सफर, दायरों में कट रहा है आदमियत का सफर, घूम फिर के वही नेजा वही सर देखना। नेजा कहते हैं वो भाला जिससे वार किया जाता है, और सर जो काटने वाला नेजा होता है। तो घूम फिर के वही नेजा वही सर देखना, और आईना भी देखने वालों जरा संभल के देखना, कहीं चुभ ना जाए आंखों में कोई बेदर्द सच, आईना भी देखने वालों जरा संभल के देखना। तो आजकल जो है हर बंदा काटने को तैयार बैठा है, घूम फिर के जहां मर्जी चले जाओ, उसका मोटिव प्रॉफिट मेकिंग है और काटना है किसी को। तो वो दया धर्म का मूल है पाप मूल अभिमान, तुलसी दया ना छोड़िए जब लग घट में प्राण। तो ये दया धर्म का मूल है। अगर आप धार्मिक हैं तो दया आपके अंदर पहला कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, पहला गुण होना चाहिए। अगर आप दयालु नहीं है तो आप धार्मिक भी नहीं है। ये तुलसीदास जी ने कहा, मैंने नहीं कहा। तो आप चेक कर लें अपने आप को। कई बार हम कहते हैं हम बहुत धर्मी हैं, बहुत धार्मिक हैं, लेकिन दया नहीं आ रही किसी के ऊपर, तो फिर वो गलत बात है, वो है नहीं आप। तो चलिए, बातें और कहीं चली जाएंगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।